नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, दक्षिण में छोड़ गया एक बड़ा साथी, एआईएडीएमके ने तोड़ा गठबंधन। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण में एनडीए को उसके एक बड़े साथी ने साथ छोड़ दिया है। एआईएडीएमके ने भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अन्ना द्रमुक ने घोषणा की कि भाजपा के साथ गठबंधन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अन्ना द्रमुक के उप समन्वयक केपी मुनुसामी ने कहा कि बैठक में एआईएडीएमके के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। एआईएडीएमके आज से भाजपा और एनडीए गठबंधन से सारे रिश्ते तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का राज्य नेतृत्व पिछले एक साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव, ईपीएस और सारे हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। वहीं एआईएडीएमके पार्टी द्वारा भाजपा और एनडीए से अलग होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पटाखे फोड़े। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी की 39 प्रत्याशियों वाली दूसरी लिस्ट जारी हो चुका है। 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसकी तैयारियां में सभी दल लगे हुए हैं। इसी बीच सोमवार शाम बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 39 नेताओं के नाम हैं। इस बार कई जगहों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला, क्योंकि पार्टी ने 7 सांसदों को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने नई लिस्ट के मुताबिक पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा 1 से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नरसिंह से प्रहलाद पटेल मैदान में उतारे गए हैं। इसी तरह फग्गन सिंह कुलिस्ते निवास विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 17 अगस्त को जारी की थी। उसमें भी 39 ही उम्मीदवारों के नाम थे। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी अब तक कुल 78 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और 114 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 109 पर ही सिमट गई थी। वहीं बसपा ने 2 और अन्य दलों ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने अन्य और बसपा के समर्थन से सरकार का गठन किया, साथ ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि सरकार 15 महीने में ही गिर गई थी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कई विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने थे। प्रशांत किशोर बोले, पीएम मोदी को जिसके लिए वोट दिया हो रहे हैं वो सभी काम। नीतीश पर दिया ये बड़ा बयान। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी को आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो कम थोड़ा या ज्यादा हो ही रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी बयान दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने जिन मुद्दों को लेकर वोट दिया है उस पर कम या ज्यादा काम हो ही रहा है। वो इस दौरान पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कामकाज पर भी खुलकर बोले। मुजफ्फरपुर में जन सुराज यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, हम बिहारियों ने अपने घर में 5 किलो अनाज के लिए ही पीएम मोदी को वोट दिया। भले ही राज्य में भ्रष्टाचार और चोरी के कारण इसमें कुछ कटौती हो रही है, लेकिन कम से कम 4 किलो अनाज तो आप ले ही रहे हैं। हम लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है। यहाँ बिहार में सड़क, स्कूल, नाली और फैक्ट्री बने या न बने, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम बिहारियों ने मोदी को घर घर एलपीजी सिलेंडर देने के लिए वोट दिया और वो भी मिल रहा है, फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ गई हो। गुजरात की कहानी सुनकर ही आपको उनको 2 बार सत्ता पर बैठाया, इतना समर्थन दिया। रोज उनका चमकता चेहरा आप टेलीविजन पर देखते ही होंगे। गुजरात में वो बुलेट ट्रेन चलवाने की बात कर रहे हैं और आपके बच्चे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार, हमने बिजली, हर घर बिजली लाने के लिए वोट दिया और बिजली आ भी रही है, भले ही ये कितनी भी महंगी मिले। हम बिहारी अपने लिए वोट देते कहाँ हैं? जात पात देखकर विधायक चुनते हैं तो काम कोई नहीं करेगा। बिहार में हर घर आजकल जाति जनगणना की बात हो रही है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए बात कौन कर रहा है? जो आपके नेता इस पर काम करेंगे।
प्रशांत किशोर ने आगे कहा, यही बात आपको समझाने के लिए हम कई महीनों से पैदल चल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता या कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर दानिश अली ने उठाए सवाल, कहा कोई। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी लगातार विवादों में बने हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सांसद दानिश अली ने रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिधूरी की विवादित स्वीकृति हासिल थी, तभी कार्रवाई में निश्चित रूप से देरी हो रही है क्योंकि वे संसद में मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद दानिश अली ने आगे कहा, मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए। बसपा सांसद का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं वे चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। ये केवल अकेले दानिश अली के बारे में नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि अगर बीजेपी कार्रवाई करने में ईमानदार होते तो वो रमेश बिधूरी से क्यों मिलते, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड में है। क्या वे कोई नई कहानी गढ़ने की साजिश रच रहे हैं? दरअसल बीती 21 सितंबर को लोकसभा में सदन की कार्रवाई हुई। इस बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तालियों की गड़गड़ाहट और जय श्री राम के नारों के बीच पैगंबर विवाद के बाद पहली बार यूं सामने आई नुपुर शर्मा। बता दें कि पैगंबर के बाद से अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा पहली बार सामने आई हैं। वो फिल्म द वैक्सीन वॉर को प्रमोट करने के लिए आयोजित एक इवेंट में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नुपुर 1 साल से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। यहां तक कि पिछले साल जून के बाद से वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी। नुपुर शर्मा फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और स्टार कास्ट के साथ मौजूद थीं। नुपुर ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का आभार जताते हुए कहा, मुझे आप लोगों को धन्यवाद कहना है। आप लोगों की वजह से हम भारतीय आज भी जिंदा हैं। आपको हृदय की गहराइयों से आभार। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री मन से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि हम महिला के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के साहस और भूमिका की। मैं एक साहसी महिला को बुलाना चाहता हूं जो दुर्भावपूर्ण मकसदों की वजह से अपने घर में कैद रहने के बाद पहली बार सामने आई हैं। दर्शकों के बीच पीछे की पंक्ति में बैठी नुपुर शर्मा के उठते ही तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। मुस्लिम छात्र को पिटवाने पर सुप्रीम कोर्ट का फटकार, कहा कि सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली के एक निजी स्कूल में मुस्लिम बच्चे की अन्य छात्रों से पिटवाई करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोप सही है तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। इस मामले में आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे छात्रों से पिटवाया था और उसे लेकर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थी। इस मामले जमकर बवाल हुआ था, लेकिन अंत में बच्चे के परिजनों और प्रिंसिपल के बीच समझौते की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी राय दी कि जांच की निगरानी के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मसले को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये तो जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की। इसके साथ ही यूपी सरकार से इस बात को लेकर जवाब मांगा है कि अब तक उसने घटना में शामिल रहे बच्चों की काउंसलिंग के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि बच्चे के पिता ने जो आरोप लगाए थे वे तो इसका हिस्सा ही नहीं है। बच्चे के पिता ने दावा किया था कि उनके बेटे को उसके मजहब के वजह से पीटा गया था। वहीं एफआईआर में ऐसी बात शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें संवेदनशीलता भी आती है। इस मामले में उसका उल्लंघन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर कहा था कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बता दें कि अदालत ने 6 सितंबर को इस केस में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बेंच ने सरकार से पूछा गया था कि आखिर मामले में क्या एक्शन लिया गया और बच्चे के परिवार के संरक्षण के लिए क्या किया गया। समाजवादी पार्टी नेता का बड़ा दावा, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सपा चीफ अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में इंडिया गठबंधन बनाने की कवायद चल रही है। इसकी कई बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अंतिम अंजाम पर पहुंचने से पहले ही अब पीएम बनने के दावे भी होने लगे हैं। सपा नेता ने दावा किया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सपा चीफ अखिलेश यादव ही पीएम बनेंगे।
बता दें कि दरअसल सपा के नेता काशीनाथ यादव ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर आए थे। दरअसल सपा के नेता काशीनाथ यादव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे। दरअसल सपा के नवनियुक्त प्रदेश सचिव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व में एमएलसी सम्मान समारोह में शामिल पहुंचे थे। देश में बीजेपी के खिलाफ बन रहे इंडिया गठबंधन को लेकर इससे पहले नीतीश कुमार का नाम पीएम पद को लेकर उछल चुका है। नीतीश के पार्टी के नेता भी बयान दे चुके हैं कि गठबंधन बना और इसकी सरकार बनी तो नीतीश ही पीएम बनेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ने अलग दावा कर गठबंधन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू हो गई है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहुंची 1000 करोड़ के पार। बता दें कि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जवान लगातार तीसरे हफ्ते टिकट विंडो पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म लगातार तीसरे हफ्ते कमाई के मामले में जबरदस्त स्पीड पकड़े हुए है। भारत ही नहीं, जवान वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में रिकॉर्ड बना रही है। कमाई के मामले में शाहरुख की जवान ने गदर 2 और पठान को भी पछाड़ते हुए ऐतिहासिक कमाई की है। इटली के निर्देशन में बनी शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि फिल्म कमाई के मामले में 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। जवान का कुल कलेक्शन 1000 करोड़ को पार कर गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।